हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिश्तों की एक ऐसी दास्तां जहां प्यार और सम्मान की कसौटी पर एक पति अपनी पत्नी के लिए ढाल बन जाता है। इस कहानी से आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। शिवांगी अपने छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी, हाथों में एक कप गर्म चाय लिए। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। आज उसका जन्मदिन था और उसके पति करण ने वादा किया था कि वे शाम को एक बड़ी पार्टी देंगे। हमेशा शिवांगी का बहुत ख्याल रखता था। उनकी लव मैरिज थी और वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। लेकिन करण की माँ श्रीमती शर्मा, जो कुछ महीने पहले उनके साथ रहने आई थी, शिवांगी को अभी तक पूरी तरह से अपना नहीं पाई थी। उनका मानना था कि उनके बेटे के लिए उन्होंने एक बड़े घर की लड़की सोची थी, जबकि शिवांगी एक साधारण परिवार से थी। नाश्ते की मेज पर श्रीमती शर्मा ने शिवांगी को देखते ही कहा, शिवांगी, मुझे याद है जब करण की बहन का जन्मदिन था तो मैंने उसे सोने का हार गिफ्ट किया था। आजकल की लड़कियां तो बस दिखावा जानती हैं, कौन कितना प्यार करता है यह कोई नहीं देखता। उनका ताना स्पष्ट था, क्योंकि शिवांगी के माता पिता आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे। शिवांगी का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। करण ने अपनी माँ की बात सुनी और उसका चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन वह चुप रहा। शाम को पार्टी का समय हो रहा था। शिवांगी अपनी सबसे पसंदीदा नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार हुई। वह साड़ी उसकी माँ ने उसे शादी के समय दी थी। वह शीशे में खुद को निहार रही थी। तभी श्रीमती शर्मा कमरे में आई। अरे, ये क्या पहन लिया शिवांगी? तुम्हें पता है आज करण के बड़े क्लाइंट्स और रिश्तेदार आने वाले हैं। मैंने तुम्हें अपनी पुरानी बनारसी साड़ी दी थी ना, वो लाल वाली, वो पहन लेती। वो मेरी शादी की साड़ी है, उसमें तुम्हारा रंग ज्यादा खिलता। शिवांगी ने धीरे से कहा, मम्मी जी, यह मेरी माँ ने दी थी, मैं इसे पहनना चाहती थी। श्रीमती शर्मा ने नाक सिकोड़ी। तुम्हारी माँ के कपड़ों से क्या होगा, मेरी साड़ी में रॉयल लुक आता है। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकती हो। यह कहकर वह वहां से चली गई। शिवांगी का मन खट्टा हो गया। वह सोच रही थी, माँ क्यों मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती है? क्या मुझे इस घर में कभी सम्मान नहीं मिलेगा? उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी करण कमरे में आया। शिवांगी, तुम तैयार नहीं हुई? उसने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांगी ने पलकें झुका ली। मैं तो तैयार हूँ। करण ने उसके चेहरे पर उदासी पढ़ ली। उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? शिवांगी ने हिचकिचाते हुए श्रीमती शर्मा की बात बताई। करण ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब गंभीर हो चुका था। तुमने मेरी माँ की बातों को दिल पर ले लिया। शिवांगी चुप रही। करण ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हें मेरी माँ की बातों का बुरा क्यों लगता है, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह साड़ी तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है और यही पहनकर हम पार्टी में जाएंगे। उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पसंद हो और तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। पार्टी शुरू हो चुकी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। करण और शिवांगी एक साथ हॉल में आए। शिवांगी अपनी नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। करण ने सबसे उसका परिचय करवाया, उसकी खूबसूरती और उसके गुणों की तारीफ की। मेहमान भी उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। तभी श्रीमती शर्मा मेहमानों के बीच शिवांगी के पास आई। वह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में नाखुशी साफ झलक रही थी। शिवांगी, तुम्हें लाल साड़ी कितनी पसंद थी ना, मेरी वाली जो मैंने तुम्हें दी थी। तुम वो पहन लेती तो ज्यादा सुंदर लगती। उन्होंने थोड़ी जोर से कहा ताकि आसपास के लोग भी सुन सके। यह सुनकर शिवांगी का चेहरा फिर से उतर गया। मेहमान भी उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन इस बार करण चुप नहीं रहा। उसने अपनी माँ की ओर देखा और एक सदी हुई लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, माँ, शिवांगी आज बहुत लग रही है। उसे जो साड़ी पसंद है वह वही पहनेगी। श्रीमती शर्मा ने तुरंत जवाब दिया।
लेकिन मैंने अपनी शादी वाली साड़ी दी थी ना उसे, वो कितनी महंगी थी। करण ने बिना हिचकिचाए कहा, माँ वह आपकी शादी की साड़ी थी, उसका एक भावनात्मक महत्व है जिसे हम सब समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शिवांगी उसे पहने। उसे अपनी पसंद और अपने आराम की आज़ादी है। यह इसकी अपनी पसंद है और यह इसमें बहुत अच्छी लग रही है। मेहमानों के सामने बेटे की इस तरह की प्रतिक्रिया से श्रीमती शर्मा झेप गई। वह कुछ बुदबुदाती हुई वहां से हट गई। शिवांगी ने राहत की सांस ली और करण की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। करण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ हल्के से दबाया। पूरी पार्टी में करण ने शिवांगी का पूरा साथ दिया। उसने हर जगह उसे सम्मान दिया, उसकी तारीफ की और यह सुनिश्चित किया कि कोई उसे असहज महसूस ना कराए। मेहमानों ने भी इस बात को नोटिस किया कि करण अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। देर रात पार्टी खत्म हुई। मेहमान जा चुके थे। करण और शिवांगी अपने कमरे में आए। श्रीमती शर्मा ने फिर से अपना गुस्सा जाहिर किया। करण, आज तुमने मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने सिर्फ साड़ी के लिए कहा था, इसमें गलत क्या था? करण ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ बात सिर्फ साड़ी की नहीं थी, बात सम्मान की थी। शिवांगी इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। वह आपका उतना ही सम्मान करती है जितना मैं करता हूँ और उसे भी बदले में उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। मैंने सुना है कि आप उसे छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाती रहती है, उसके परिवार का मजाक उड़ाती है। यह सही नहीं है। श्रीमती शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं क्या गलत कहती हूँ? वह हमारे जैसी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़े। करण ने बात काटते हुए कहा, बस कीजिए माँ, वह मेरे लिए एकदम सही है। मुझे नहीं चाहिए कोई बड़े घर की लड़की जो मेरे परिवार को ना समझ सके। शिवांगी ने मुझे और मेरे घर को प्यार से संभाला है। वह इस घर में अपनी पहचान और अपने सम्मान के साथ रहेगी। और आज के बाद अगर मैंने कभी सुना कि आपने उसे किसी बात पर नीचा दिखाया या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, तो मैं शिवांगी को लेकर अलग रहने चला जाऊंगा। आप भूल जाती है कि शादी के बाद अब उसकी खुशी और उसके सम्मान की जिम्मेदारी भी मेरी है। करण की दृढ़ता देखकर श्रीमती शर्मा स्तंभ रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनका बेटा उनके खिलाफ खड़ा होगा। करण ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गया। उस दिन के बाद से श्रीमती शर्मा ने शिवांगी को ताने मारना बंद कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि करण अपनी पत्नी के प्रति कितना समर्पित है। धीरे धीरे उन्होंने शिवांगी को स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि शिवांगी कितनी संस्कारी और करण के प्रति कितनी समर्पित है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जहाँ पति अपनी पत्नी का साथ देता है, जहाँ वह उसके सम्मान के लिए खड़ा होता है, उस घर में पत्नी कभी अकेला महसूस नहीं करती और उसे किसी भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोग भी करण जैसे पति की कहानी से प्रेरणा ले सके। मिलते हैं आपसे एक और नई और रोमांचक कहानी में।